छोटे भाई का दुश्मन बना बड़ा भाई बंटवारे को लेकर। आखिर पिता के द्वारा हुए बंटवारे को क्यों नहीं मान रहा बड़ा भाई। कौशाम्बी जनपद के चैल तहसील क्षेत्र सराय अकिल थाना के अंतर्गत बैर आमद करारी गांव के निवासी स्वर्गीय राम निरंजन पांडे ने अपने जीवन काल के समय में ही अपने दोनों बेटों के बीच में अपनी पूरी जायदाद का बंटवारा 6 साल पहले ही कर दिया था और भविष्य में जायदाद को लेकर भाइयों के बीच में विवाद न हो यह सोचकर अपने जिंदा रहते हुए बंटवारा कर दिया था। लेकिन आज उनके दोनों बेटों के बीच में जायदाद को लेकर आए दिन गाली गलौज और मारपीट होती रहती है। बता दें कि चैल तहसील के बैर आमद करारी के निवासी स्वर्गीय राम निवास पांडे का एक मकान सराय अकिल थाना क्षेत्र के बेनी राम कटरा चौराहे में है, जिसका बंटवारा स्वर्गीय राम निवास ने खुद दोनों बेटों को बराबर बांट दिया था। आज उसी मकान में उनके छोटे बेटे रघुविंद कुमार पांडे अपने ही हिस्से में दीवार खड़ी कर रहे थे। दीवार खड़ी हो जाने के बाद उनके बड़े भाई ब्रजेश कुमार पांडे, उनकी पत्नी प्रीति पांडे व उनके बेटे संस्कार पांडे, अभिषेक पांडे व ब्रजेश पांडे के ससुर हरिश्याम पांडे, उनके नाती नवीन शुक्ला सभी मिलकर दीवार गिराने लगे। दीवार गिराए जाने पर विरोध करने पर सब एकजुट होकर गाली गलौज करते हुए रघुविंद पांडे व उनकी पत्नी प्रीतमा पांडे को लात घूंसों से मारने लगे और जान से मार देने की धमकी। रघुविंद पांडे की पत्नी प्रीतमा पांडे ने बताया कि उनके ससुर स्वर्गीय राम निरंजन पांडे ने अपने दोनों बेटों के बीच में अपने जिंदा रहते 6 साल पहले ही बराबर बंटवारा कर दिया था। बंटवारा हो जाने के उपरांत 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु होने के बाद उनके जेठ ब्रजेश कुमार पांडे, उनकी पत्नी प्रीति पांडे और उनके ससुराल वाले जो कि एक दबंग लोग हैं, अब ये सब लोग मिलकर पूरे जायदाद का फिर से जबरन बंटवारा करवाना चाहते हैं, जबकि अपने अपने हिस्से में नया निर्माण भी करवाया जा चुका है। जब पिता के जिंदा उन्हीं के द्वारा ही बंटवारा कर दिया गया था, तो अब उनके मरने के बाद दोबारा बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आए दिन गाली गलौज और मारने की धमकी देते रहते हैं, जिसकी शिकायत हमने पहले सराय अकिल थाने में लिखित तौर पर दिया था, जहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और पुलिस प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि यह आपका पारिवारिक मैटर है, इसको आपस में ही सुलझाइए, जो कि उनके जेठ ब्रजेश पांडे के ससुराल के लोग दबंग और पहुंच वाले हैं, इसलिए उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। 15/12/2020 को मारपीट कर दीवार गिराया गया। अब इसकी शिकायत चैल तहसील दिवस में पहुंचकर जिला अधिकारी को लिखित तौर पर शिकायती पत्र रघुविंद पांडे के द्वारा दिया गया, जो कि मामला जिला अधिकारी कौशाम्बी के संज्ञान में जा चुका है। अब देखना यह है कि क्या सराय अकिल थाना के पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई बात कि आपका पारिवारिक मैटर है, इसको खुद ही आपस में समझिए, या फिर जिला अधिकारी के द्वारा कोई उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि जिस जायदाद का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच में पिता के द्वारा ही 6 साल पहले कर दिया गया हो, उस जायदाद का पुनः बंटवारा पिता के मरने के बाद किस आधार पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट EBP न्यूज़। दीवार गिरा रही है, ये जितनी जुड़ी है साहब, नीचे शुरू से लेकर अंत तक। हाँ ठीक। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है और हमारे ससुर जी ने इसका बंटवारा बहुत पहले ही कर दिया है। वो भी अपना काम अपना जो है किराए पे उठाई हुई है और हम लोग यहाँ 6 सालों से रह रहे हैं। 6 साल से वो भी अपना किराया ली हुई है और उसका निर्वहन भी कर रही है। और हमें अब हमारे फादर इन लॉ हमारे बीच में नहीं रह गए हैं, तो वो हमें यहाँ रहने नहीं दे रही है। हमारी ज़मीन को कब्जा करने के चक्कर में पड़ी हुई है, कह रही है कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे। बार बार हम दीवार बनवा रहे हैं और हमारी दीवार जो है इसको गिरा दे रही है। मैं प्रशासन से मदद भी ले रही हूँ, लेकिन प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि पहले आपसी आप समझौता करिए, नहीं हो रहा है तो आप इसका सरकारी बंटवारा करवाइए, जबकि हमारे ससुर जी उस समय कर दिए थे। अब सरकारी बंटवारा होने के लिए बात हो रही है, क्या इसका हल कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बात में हम लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, अभद्रता का व्यवहार करते हैं, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। क्योंकि हम 2 लोग ही हैं, हम हैं और हमारे हस्बैंड हैं, लेकिन ये लोग 10-12 लोग हैं, आते हैं, धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, फिर चले जाते हैं।